नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एन एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट इफ दिस इक्वल टू दिस एंड ए इज ग्रुप ऑफ जी इज ग्रुप ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस ओवर आर ऑफ ऑर्डर 2 देन नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट एलिमेंट, राइट। इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो आइडम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है, आइडम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है कि जो खुद के साथ ऑपरेशन करके खुद को ही दे दे, राइट। अगर आप अपने साथ ऑपरेशन करोगे तो आप खुद ही मिल जाओ तो आप आइडम्पोटेंट एलिमेंट हो। ये बोल रहा है कि A2 इक्वल टू A, ठीक है। G क्या है, ग्रुप है, किसका है, G कोई ग्रुप है A2 क्रॉस 2 ओवर G इक्वल टू AIJ 2 क्रॉस 2 ओवर R मीन्स ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। साथ में क्या है, सच दैट जिसका डिटरमिनेंट है AIJ का, राइट। ये डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर बोला है, नॉन सिंगुलर मीन्स जो भी ये मैट्रिक्स बनेगा इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट नॉन जीरो। आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट समझिए, या इसको मैं A इक्वल टू लिखूं, A इक्वल टू दिस लिखूं, राइट, तो आप डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर, ठीक है। ऑफ ऑर्डर 2 देन नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट एलिमेंट। देखो इस ग्रुप में 2 क्रॉस 2 जब भी A होता है अपना 2 क्रॉस 2 तो उसमें अपने को आइडम्पोटेंट एलिमेंट कौन कौन से मिलते हैं, 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1। इस A2 क्रॉस 2 में ये 4 एलिमेंट ऐसे आते हैं जो क्या आइडम्पोटेंट है। इसको इसके साथ ऑपरेशन कराओ यही आएंगे, इसको इसके साथ करा लो यही आएगा, इसको इसके साथ करा लो यही आएगा, इसको इसके साथ करा लो यही आएगा। जब आइडम्पोटेंट पढ़ते हैं तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। 4 पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसने तो हम क्या 4 लगा दें, 4 पॉसिबिलिटी 4 लगा दें, लेकिन नहीं, इसने क्या बोला है, जो ग्रुप है किसका है, नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स इसका पार्ट नहीं है। ये सिंगुलर है भगा दिया, ये सिंगुलर है भगा दिया, ये सिंगुलर है भगा दिया, बचा कौन, ये, राइट, ये नॉन सिंगुलर है, राइट। तो आइडम्पोटेंट तो 4 है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की बात करें, लेकिन इस ग्रुप में आइडम्पोटेंट कौन है, ये। क्यों, ये एलिमेंट तो इसके मेंबर नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर, जबकि ये तीनों एलिमेंट क्या है, सिंगुलर है, राइट। तो ओनली वन एलिमेंट, दिस इज आइडम्पोटेंट एलिमेंट फॉर सच ग्रुप। इस ग्रुप के लिए केवल एक ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट होगा, वो होगा ये। अपने क्यों पूछा, नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट एलिमेंट, ये रहा, ठीक है, ओनली वन। उसमें गलती क्या करते हैं बालक, गलती करते हैं 4 करके आ जाते हैं, राइट। लेकिन 4 तो तब होगा जब अपने को रेंडम दे दिया, जी इज ग्रुप ऑफ ऑल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ओवर R, ये देते तब होता है कितना, 1, तब 4 होता है, सॉरी। लेकिन अगर नॉन सिंगुलर दे दिया तो भैया उस केस में क्या होगा, उस केस में केवल एक ही एलिमेंट आएगा, वो क्या होगा, आइडम्पोटेंट, ठीक है ना। चलिए, ये नॉन सिंगुलर ना आए तब 4 हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो असर्शन गिवन है और रीजन गिवन है। असर्शन क्या है, असर्शन मतलब कोई भी वक्तव्य है, स्टेटमेंट है। रीजन मतलब ऐसा होगा क्यों, इसका रीजन ये है, राइट। हो सकता है ये इससे रिलेट करे, बोथ A and R आर ट्रू, R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, बट दोनों ट्रू है, A ट्रू है, R फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ये सब इनके ऑप्शन में गिवन मिलेगा आपको, राइट। तो पहले इसको मिटा देता हूं। साथियों चलिए, असर्शन क्या बोल रहा है, असर्शन ये बोल रहा है, वक्तव्य स्टेटमेंट या असर्शन, ग्रुप G, कोई भी ग्रुप G है, कांट बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ 2 प्रॉपर सबग्रुप्स। ये बोल रहा है G इसके H और K के यूनियन के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, H और K जब G के प्रॉपर सबग्रुप हो। G बोल रहा है कि G को
अदर्शन बोल रहा है कि जी को ऐसे नहीं लिख सकते, जी को इस प्रकार से लिख नहीं सकते, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एच और के जी के प्रॉपर सब ग्रुप हो और जी इनके यूनियन के रूप में लिखा जा सकते। ये सही है गलत है नहीं पता, लेकिन नहीं लिख सकते। अब बोलोगे काहे नहीं लिख सकते, हमको गोली दे रहे हो, खुद को आता नहीं हमको बता रहे हो, राइट। तो हम थोड़ा इसको प्रूफ भी कर देते हैं, हालांकि आपने पढ़ा होगा लेकिन न पढ़ा तो हम प्रूफ कर देते हैं। मान लो एच और के प्रॉपर सब ग्रुप है, प्रॉपर सब ग्रुप मीन्स जी सब ग्रुप ऑफ जी, सॉरी सब ग्रुप प्रॉपर सब ग्रुप है, मतलब के नॉट इक्वल टू जी और नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। सिमिलरली एच भी क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है जो इसके इक्वल भी नहीं है और आइडेंटिटी के इक्वल भी नहीं है। एच और के प्रॉपर सब ग्रुप है और जी को इनके यूनियन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलो साफ कर दिया, राइट। जी क्या ग्रुप है तो एच यूनियन के भी क्या होगा, ग्रुप। एच क्या है, सब ग्रुप है, के भी सब ग्रुप है, एच यूनियन के भी सब ग्रुप है। हमने क्या पढ़ा था, एच सब ग्रुप हो के सब ग्रुप हो तो एच यूनियन के सब ग्रुप कब होता है, इफ एंड ओनली इफ कंटेंट इन जी और सॉरी कंटेंट इन एच और एच कंटेंट इन के, राइट। एच यूनियन के जी का सब ग्रुप कब होगा, या तो एच के में कंटेंट हो या के एच में कंटेंट हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर के एच में कंटेंट है देन एच यूनियन के इक्वल टू क्या हो गया, एच हो गया। अगर मान लो हमने माना था क्या कि जी क्या है, एच यूनियन के रूप में है, ठीक है साथियों, राइट। अगर के ये सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप होगा कब, या तो ये इसमें कंटेन हो या ये इसमें कंटेन हो, ऐसा हमने पढ़ा था थ्योरम में, राइट। तो मान लो अगर के एच में कंटेन हो देन एच यूनियन के इक्वल टू एच, दिस इक्वल टू एच, राइट। तो टू प्रॉपर सब ग्रुप के यूनियन के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये टू प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप के यूनियन के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जबकि ये क्या कंट्राडिक्शन है। अरे भाई एच क्या है, एच प्रॉपर है, जी इक्वल टू क्या आ गया, एच आ गया, जी इक्वल टू क्या आ गया, एच, जबकि एच क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है, के भी प्रॉपर सब ग्रुप है। अगर मान लो एच कंटेंट है के में देन एच यूनियन के क्या आ जाएगा, के, ये लो साहब के क्या है, प्रॉपर के प्रॉपर सब ग्रुप है, दिस मींस के नॉट इक्वल टू जी। इसने क्या बोला, जी इक्वल टू के, ये तो हो नहीं सकता, क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन मिल गया। कंट्राडिक्शन क्यों मिला, हमने ये मान के चला था कि इससे कोई दो प्रॉपर सब ग्रुप एच और के एग्जिस्ट करेंगे जिनके यूनियन के रूप में जी को लिखा जा सकता है, राइट। तो हमने लिख करके देखा तो हमारे पास क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। हम मान के चले थे एच और के प्रॉपर सब ग्रुप है, राइट, जिसके यूनियन के रूप में जी है, ये सब ग्रुप है। ये कब होता है, जब या तो ये हो या ये हो, राइट। इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ली तो जी या तो इक्वल है के, जी इज आइदर इक्वल टू के और एच विच इज नॉट ट्रू एज एच एंड के आर प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, राइट। तो हमारे को मिल गया कंट्राडिक्शन। इसका मतलब ये सही बोल रहा है कि लिख तो नहीं सकते। तो असर्शन क्या है, ये तो ट्रू है, ये तो क्या होगा, ट्रू होगा। अब रीजन, ये रीजन बोल रहा है कि ट्रू क्यों नहीं होगा, उसकी भी देख लेते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए ग्रुप जी हैज टू प्रॉपर सब ग्रुप। ये तो इसकी बात सही है कि कोई भी जी ग्रुप है उसके दो प्रॉपर सब ग्रुप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। प्रॉपर सब ग्रुप मीन्स अगर जी कोई ग्रुप है तो एक तो आइडेंटिटी ये ग्रुप, एक जी खुद, ये दो कहलाते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इनके अलावा सारा सब ग्रुप क्या कहलाते हैं, प्रॉपर। इनके अलावा रेस्ट ऑफ ऑल जो भी सब ग्रुप है वो कहलाते हैं प्रॉपर, राइट। तो अगर ऑर्डर ऑफ जी प्राइम है, ग्रुप असाइक्लिक है, ओ प्राइम ऑर्डर, देन उसके कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो
इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए ग्रुप जी हैज टू प्रॉपर सब ग्रुप। कोई जरूरी नहीं है कि किसी ग्रुप के दो प्रॉपर सब ग्रुप मिल जाए, मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते, मतलब नॉट नेसेसरी। वक्तव्य तो सही है लेकिन इसके केस में सही नहीं है, ये इसका कारण नहीं है। ये क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता, राइट? कारण क्या था, ये कारण था ये। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसके पास दो प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए ग्रुप जी हैज टू प्रॉपर सब ग्रुप। इसका कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि सभी ग्रुप के पास दो प्रॉपर सब ग्रुप मिले, राइट? तो अगर क्या मिलेंगे तो यूनियन के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है क्या? नहीं साथियों, नहीं। एक ग्रुप ले लो, हमने ग्रुप ले लिया K4, EABC, EA EB, यह प्रॉपर सबग्रुप तो है, लेकिन फिर भी K को इसके यूनियन के रूप में नहीं लिखा जा सकता, राइट? तो इसका ये वक्तव्य तो सही है लेकिन इसका ये रीजन नहीं है। ये रीजन क्या कह रहा है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए ग्रुप जी हैज टू प्रॉपर सब ग्रुप। इसके कहने का मतलब है कि अगर ये जरूरी नहीं है कि प्रॉपर सब ग्रुप है होंगे दो, अगर होंगे तो मतलब इसके अनुसार ये नहीं होंगे तो नहीं है, किसी ग्रुप के प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, इसलिए ये ट्रू है, ये बोल रहा है। ये तो कोई जरूरी नहीं, अगर होंगे तो भी नहीं लिखा जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका हमने प्रूफ दे दिया, लेकिन ये इससे कोई मेल नहीं खाता है, इसका इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, करेक्ट रीजन नहीं है ये, राइट? तो बोथ स्टेटमेंट ए और आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी विल बी ट्रू, राइट? ये कोई प्रॉपर इसका रीजन नहीं है। रीजन क्या होगा? अगर देखो रीजन हमने प्रूव किया है, इसका ये रीजन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास प्रॉपर सब ग्रुप होंगे, नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उसके यूनियन के रूप में लिखा नहीं जा सकता, राइट?